मुकदमा न्यूज ने किया एक और सच का पर्दाफाश। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर आई में किया कब्जा माफिया को बेनकाब। 2018 में जो है इस बिल्डिंग की जो एनओसी है वो मनसूख कर दी गई थी और 2019 में इस बिल्डिंग को जो कि तामीर थी उस वक्त सील कर दिया गया था, मगर अब इस पर तामीर का आगाज़ फिर कर दिया गया है और बुकिंग जो है वो जारी है। मैं पुलिस को बुलाती हूँ, एक मिनट में पुलिस, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखिएगा, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। अभी इसको बंद करवाओ, ना हो तो अभी दूर भी जाता। सर आप धमकी ना दें, देखें आप धमकी ना दें। हम 2018 से इधर बैठे हैं और 2018 से जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हमारे पास चल रही है। अब तो लोगों की पेमेंटें भी इतनी आ चुकी हैं। अब तो आपको पता है कि इतना धोखा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी पूरी वर्किंग करें इसके ऊपर, हर चीज़ मालूमात लें इसकी, आस पड़ोस से भी, SBCA से भी, और भी बहुत सारे हैं। गुलशन में इसके प्रोजेक्ट हैं, अली हाइट्स है, अली हाइट्स हैं, डिफेंस में है। बेसिकली ये जो है ना सिंगापुर, मलेशिया वगैरह के फार्म हाउसेज वगैरह बनाते हैं। मुकदमा न्यूज की टीम को जब पता चला कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर आई में रफाई प्लॉट पर पार्क प्लाजा के नाम से जेरे तामीर इमारत में शहरियों का पैसा दाव पर लगाया जा रहा है, तो टीम ने खुद जाकर बुकिंग और फ्लैट हासिल करने की तफसीलात जानी। नहीं, हम तो 2 साल के बाद हैंडओवर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, सब परमिशन दे रहे हैं क्योंकि 2018 से इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट हुई। हम 2018 से इधर बैठे हैं और 2018 से जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हमारे पास चल रही है। अब तो लोगों की पेमेंटें भी इतनी आ चुकी हैं कि 50% लोग कितना अवेलेबल है आप लोगों के पास? अभी हम लोग 5 छतें अवेलेबल। अच्छा, तो ये क्या है? ये NOC है इसमें। NOC कब मिली थी आप लोगों को? 2017 में NOC मिली थी, 2017 के नवंबर में। ये सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें, काम की NOC भी हमारे पास, ये बिल्डिंग की NOC भी हमारे पास। आप चाहें तो SBCA से मालूमात ले सकते हैं। ये जो लिबलेट लीजिएगा सर, और कितने? और भी बहुत सारे हैं। गुलशन में इसके प्रोजेक्ट हैं, अली हाइट्स है, अली हाइट्स हैं, डिफेंस में है। बेसिकली ये जो है ना सिंगापुर, मलेशिया वगैरह के फार्म हाउसेज वगैरह बनाते हैं। सर हमें बुकिंग डिटेल अगर आप मुझे देते हैं, बुकिंग डिटेल वो जो आप ब्रोशर्स होते हैं ये यही ले लें। ये 2023 का मार्च हम लोग इंशाल्लाह परमिशन दे रहे हो। हमारा जो है 6ठे फ्लोर तक बन चुका है रेजिडेंशियल, 3rd फ्लोर तक फिनिशिंग भी हो चुकी है। पार्क प्लाजा के बुकिंग ऑफिस में हमें इमारत की NOC भी नहीं दिखाई गई और एक फ्लैट की कीमत की मालियत 1 करोड़ रुपए तक बताई गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर आई में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक पार्क प्लाजा नामी बिल्डिंग है जो ज़ेरे तामीर है। अगर इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो 2018 में जो है इस बिल्डिंग की जो NOC है वो मनसूख कर दी गई थी और 2019 में इस बिल्डिंग को जो कि तामीर थी उस वक्त सील कर दिया गया था, मगर अब इस पर तामीर का आगाज़ फिर कर दिया गया है और बुकिंग जो है वो जारी है। आज मुकदमा न्यूज़ आपको इसका सच दिखाएगा और आपको दिखाएगा कि किस तरह से आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम आपको ये मंज़र दिखा रहे हैं न्यू कराची सेक्टर 11I का, जहां पर 11 मंजिला जो कसीरुल मंजिला इमारत है उसकी तामीर जारी है। NOCs मनसूख कर दिए गए थे, कहा गया था कि ये रफ़ाई प्लॉट है, इस पर काम नहीं हो सकता, मगर फिर भी इस पर काम जारी है और बुकिंग जो है वो हमने आपको दिखाया कि बुकिंग भी जारी है। ये जो रिहायशी मंसूबा बन रहा था इसकी NOC 2018 में मनसूख कर दी गई थी। 2019 में इमारत को सील भी किया गया था। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट ने भी मुतनाज़ा इमारत की ज़मीन को रफ़ाई प्लॉट करार दे दिया था। KDA ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर अलॉटमेंट भी मनसूख की थी, मगर अब इस इमारत में बुकिंग जारी है और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अभी तो बुकिंग हो जाएगी, पोजीशन भी मिल जाएगी, मगर कल को जब इस पर केस होगा, जब कोई NGO या कोई दरख्वास्त गुजार फिर से कोर्ट में जाएगा और इस पर फैसला होगा, फैसला जो है नस्ला टावर वाला होगा कि ये गैर कानूनी है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, KDA की जानिब से, मास्टर प्लान बनाने वालों की जानिब से जब इसको रफ़ाई प्लॉट करार दे दिया गया था और ये सरकार की ज़मीन है, रफ़ाई प्लॉट है, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि मेन इलाका है कराची का, न्यू कराची बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है ये इलाका,
फिर भी जो है वो नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे, इदारों की नाक के नीचे इतनी बड़ी जो इमारत है उसमें बुकिंग जारी है और तामीरात का काम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जारी है। बुकिंग की तफसीलात जानने के बाद जब हमने कवरेज का आगाज किया तो इमारत की इंतजामिया की जानिब से हम पर धावा बोल दिया गया और टीम को जदोकोब करने और कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की गई। खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी गयी। पार्क प्लाजा के अमले ने जब हाथापाई की तो हमारी टीम की जानिब से 15 पर इत्तला दी गई और पुलिस की मदद तलब की गई। पुलिस को बुलाती हूँ, 1 मिनट में पुलिस को बुलाती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं पुलिस को बुलाती 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 हूँ। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट रखिएगा। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। अभी बुलाता हूँ। मैं बुलाता हूँ। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ये लोग ब्लैकमेलर हैं, बुलाएं हम बुलाते हैं। मैं पुलिस को इसको बंद करवाओ। मैं पुलिस को बुलाती हूँ कि आप मीडिया के साथ ये कर रहे हैं, लेकिन आप गलत नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई क्लाइंट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आया था और इन्होंने तो गलत बयानी की है मुझसे, फिर इसका मैं मतलब पुलिस है को आप ये भी बुलाती हूँ। रिकॉर्ड करें। ये आए हैं क्लाइंट बनकर और सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे ली है और मैंने इनको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है। सेक्टर 11 आई में खड़ी हुई हूँ। मैं फातिमा अख्तर एक पर्सन हूँ। ये मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं और जो है हमारा कैमरा तोड़ रहे हैं मीडिया वाले और हमें धमकी दे रहे हैं। मैं फातिमा अख्तर बात कर रही हूँ, मुकदमा न्यूज़ से, हमारा अखबार भी है, हमारा चैनल भी है। ये हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। तोड़ना हो तो कभी टूट भी जाता। सोचो फिर क्या होता। सर आप धमकी ना दें, देखें आप धमकी ना दें, देखें आप धमकी ना दें मुझे, आप धमकी ना दें, आप धमकी ना दें मुझे। छोड़ो बदतमीजी नहीं करो। पार्क प्लाजा, ये एक प्लाजा बन रहा है, इस पर हम रिकॉर्डिंग बाहर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या आपने क्या बोला सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या भूल जाऊंगी मैं? आप जवाब तो दें, आप क्यों भाग रहे हैं? आप सच्चे हैं तो फिर जवाब दें ना, आप क्यों इस तरह से भाग रहे हैं? 2 अरब का नहीं 4 अरब का दीजिएगा आप हर जाना। आने दो, पुलिस को आने दो। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग में थे और इन लोगों ने जो है बदतमीज़ी की है आकर, और इनका यही कहना है कि हम आपको हर्जाना देंगे। मुझे इन्होंने कहा है कि आपकी ऐसी की तैसी करेंगे। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये आवाम के पैसों को लूट रहे हैं और हम मुकदमा न्यूज़ हमेशा से इस पर बात करते आए हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं, नुकसान सिर्फ होता है आवाम का। और आप इनकी बदमाशियाँ देखें किस तरह से ये बदमाशियाँ कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमें और इमारत इंतजामिया, जिनमें 3 अफराद सज्जाद हुसैन, हसन अब्बास और अफ़ान नामी शख्स शामिल थे। तो अब हमने जब 15 को कॉल की तो 15 मददगार है आवाम की और 15 पहुंची है, तो उनके सामने भी ये इस तरह से तल्ख कलामी कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा नहीं किया। बहरहाल अब हम इनको बताते हैं कि हम जो सच दिखा रहे हैं, उस सच दिखाने की जो है आपने कोशिश जो है नाकाम बनाई है, वो नाकाम नहीं हो सकती है। जिस तरह से आप आवाम के पैसे लूट रहे हैं वो हम लूटने नहीं देंगे। तो मेरे साथ चलिए। न्यू कराची थाने ले गई। थाने पहुंचने के बाद भी इन तीनों अशखास की जानिब से मुसलसल बदतमीजी की जाती रही। तो ये कैसे आप ठीक है? इन्होंने आके इनका कैमरा वगैरह तोड़ने की कोशिश की है। आपने इनसे बात नहीं की थी पहले? एक सेकंड के लिए भी नहीं आता। थाना SHO की मदाखलत के बाद तीनों अशखास से तहरीरी मुआफ़ी नामा लिखवाया गया। चूँकि मुकदमा न्यूज़ की जानिब से हमेशा आवाम को सच दिखाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए किसी से जाती दुश्मनी ना लेते हुए हमारी टीम की जानिब से भी इन तीनों अशखास की मुआफ़ी कबूल कर ली गई। मुकदमा न्यूज़ की हमेशा यही काविश रही है कि आवाम को सच दिखाए और आवाम को गुमराह करने वाली काली भेड़ों का पर्दाफाश किया जाए।
मैं पुलिस को बुलाती हूँ। अगर इसको बंद करवाओ, तोड़ ना हो तो अभी टूट भी जाता है। सर आप धमकी ना दें, देखें आप धमकी ना दें। हाल करूँगा, कैमरा कैमरा तक हो जाएगी।